हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक देश में दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, भड़के अमित शाह हैं। अमित शाह एंग्री ऑन टीएमसी एमपी, ये कौन है? सोगाता, पता नहीं मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं। तो भाई ये किसको लग रहा था कि भैया दो प्रधानमंत्री, वो कोई बनना चाहता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ? कौन है मोदी जी के टक्कर में? पहले वैसे काम तो करके दिखा दो देश के लिए, फिर बात करो प्रधानमंत्री। इतना मतलब ग्रेट एग्जाम्पल मोदी जी ने सेट किया है पीएम का कि कोई भी आज मेरे को नहीं लगता कोई टक्कर में है कि कोई दिखा सके कि भैया मैं तुमसे बेटर तो छोड़ो, तुम्हारे जैसा काम कर सकता हूं देश के लिए। तो देखते हैं भैया हुआ क्या। वीडियो शुरू करता हूं, ऐसा लग रहा है टीएमसी का कोई पंगा है। टीएमसी वाले किसी ने कुछ बोला होगा और उसको फिर सुननी पड़ी होगी सबके सामने, और सारे अब तो हम भी सुन रहे हैं तो देश के सामने उसको सुननी पड़ रही होगी। वो अपने घर में जाके रो रहा होगा, मैंने बोला ही कि वो इतनी मेरी बेइज्जती हो गई। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ऑब्जेक्शनल है, मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते? लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसी सत्र में गृह मंत्री अमित शाह का रौद्र रूप देखने को मिला। दरअसल संसद में कश्मीर से हटाए जा चुके अनुच्छेद 370 पर बहस चल रही थी। कुछ राजनीतिक दल अभी भी अनुच्छेद 370 की वापसी के सपने देख रहे हैं। कौन पागल है? राजनीतिक दल जब मन करता है 370 पर बहस शुरू कर देते हैं। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश एक निशान और एक विधान का नारा राजनीतिक था। सौगत राय ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजनीतिक फायदे के लिए कश्मीर की भारत में संपूर्ण विलय की बात कर रहे थे। टीएमसी सांसद के इसी बयान ने बवाल खड़ा कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह अचानक खड़े हुए और विरोध प्रकट किया। आप जानते ही हैं कि अनुच्छेद 370 की वजह से कई दशकों तक जम्मू कश्मीर का देश में संपूर्ण विलय नहीं हो पाया था। साल 1950 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर वो राज्य था जहां का निशान और विधान दोनों अलग थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि अनुच्छेद 370 का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने 1950 से ही इसका विरोध शुरू कर दिया था। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश एक निशान और एक विधान के सपने को मोदी सरकार ने 2019 में पूरा कर दिया। लेकिन जब संसद में सौगत राय ने ये बोलने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का विधान और निशान अलग होना चाहिए तो गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक देश में दो प्रधानमंत्री और दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो झंडे कैसे हो सकते हैं? देखिए अमित शाह ने गुस्से में क्या बयान दिया। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन एक प्रधान एक विधान एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन आज माननीय अध्यक्ष, ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। गुस्से में थे, अच्छी बात, बहुत अच्छा बोला। बहुत कहते हैं ना धाकड़ बोला, ऐसी सुनाना चाहिए। बेइज्जती भी कर दी कि आपकी उम्र हो गई है। अरे सोच के तो बोलो, क्या बोल रहे हो देश के बारे में? ये मजाक नहीं है भैया। इस बंदे को याद रखो और इसको वोट मत देना भैया। इसको ये अब अगले बारी आना नहीं चाहिए यहाँ पे बैठने के लिए। जिसका इतना गंदा सोच है वो अपने देश को के टुकड़े करने को रेडी हो रहा है और कह रहा है कि जिसने बोला था कि ये गलत हुआ है और अब 370 हटना चाहिए, एक ही पार्ट है हमारा, ये सारा एक पार्ट है,
वो कह रहा है वो पॉलिटिकल एजेंडा से बोल रहा था। ये देश ये चाहता है, ये देश की सोच है, देश का। देखिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं रिवर्ट करने की, पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग है, लोगों की मत बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ लोगों को इंटीग्रेट जल्दी करना है। जिनको वहाँ पे जाके आप जो लोग होटल्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, रहना भी चाहिए। जिन लोगों को अमीर लोग हैं जिनको चाहिए होता है भैया समर होम्स चाहिए, वहाँ जाके समर होम लेने, उनको करना चाहिए। सब मिक्स हो जाए वहाँ पे, क्योंकि आपने उनको तो छूट दे रखी है वहाँ के लोगों को कि एनीवेयर इन इंडिया यू कैन गो एंड डू व्हाटएवर, मगर और लोगों को रिस्ट्रिक्शन दे रखी थी, आप नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है भाई? शुड बी इक्वल। अगर तुम्हें छूट है कहीं पर भी जाके तुम कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदो कुछ भी, तो दूसरों को भी छूट है तुम्हारे वहां पे आके का। तो अब एक ही कंट्री है, वन कंट्री है, कोई कहाँ पे रहे, जो अप्लाई होता है लॉ एनीवेयर इन कंट्री वो हर जगह अप्लाई हो रहा है, कश्मीर में भी अप्लाई हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। इसकी वजह से जो है प्रोग्रेस बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, जितनी भी आतंकवाद खत्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा स्टेप किया था, तो बहुत बढ़िया स्टेप किया था। और किस तरीके से किया था, जाके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, सब कुछ सोच समझ के किया था, सब कुछ मतलब समझ के किया था कि होगा क्या। लोगों ने तो बड़ी धमकी दे रखी थी, जितने पावरफुल फैमिलीज है वहाँ पे क्या क्या बोल रखा था उन लोगों ने। अब लोगों को नजर आ रहा है कि जितनी पावरफुल फैमिलीज है सारा पैसा उन्हीं के पास जाता था, सारा वही खा जाते थे। लद्दाख वाले भी रोते थे कि भाई हमें कुछ मिलता नहीं है, तुमने उनको अलग किया, तो वो भी खुश हो रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी, जबकि वो चाहते हैं कि इवेंचुअली उनका स्टेटहुड आए। वो भी एक दिन आएगा, उनका स्टेट बनेगा, धीरे धीरे होता है, बट इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि उन्होंने कहा। और अच्छी बात यह है कि जितना भी मीडिया है इस वीडियो को दिखा रहा है, लोगों को एजुकेट करने के लिए कि तुम क्या बोल रहे हो। वेरी नाइस। और 2 प्रधानमंत्री इनको चाहिए, वही कह रहे हैं, 2 चिन्ह 2 प्रधानमंत्री, कुछ ऐसे 2 नहीं होगा, ये इंडिया है। और उनको बोल दिया तुम्हारी सोच क्या, तुम क्या चाहते हो या तुम क्या सोचते हो उससे हमें कोई लेना परवाह नहीं है, देश क्या चाहता है वो होगा, देश के लिए जो बेटर बेस्ट है वो होगा। और अजीब बात है, बंदे में हिम्मत देखो, ऐसी भाषा ऐसी बात कर सकता था सबके सामने है। उसे 370 जो है वो कह रहा है भैया वापस आना चाहिए। हद है लोगों की, ऐसी सोच अभी भी बैठी हुई है हमारे देश में। शक्ल याद कर लो बंदे की, भैया बेइज्जती तो बहुत की है। अमित शाह जी को गुस्सा तो आ गया था, वो कहते हैं अब तो तुम सोचे नहीं ये होगा और इसी के साथ तुमको जीना है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। कमाल का था, धाकड़, मैं तो कहूंगी धाकड़। और ऐसे ही होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए लोगों को जो इस टाइप की स्टेटमेंट्स देते हैं या बोलते हैं कि अगर हमें वोट, मैंने तो ये भी सुना है कई बोल रहे थे कि अगर हमको जिता दोगे, कांग्रेस, मेरे ख्याल से कांग्रेस ही थी, कि जिता दोगे तो हम उसको वापस ले आएंगे। तो देखिए मेरे ख्याल से फिर ऐसा कोई सिस्टम करना पड़ेगा कि ये इरिवर्सिबल हो। हाँ, होना तो यही चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूशन में डाल नहीं सकते, अमेंडमेंट करना चाहिए कि ये इरिवर्सिबल हो। यार तुम पॉसिबल ही नहीं हो कि आसानी से कोई बंदा रिवर्ट कर दे, ऐसा थोड़ा होता है जो भी आएगा अपनी मर्जी से कर लिया, हटा लिया। नहीं, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए कि उसको हटाए ना जा सके। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि तुम इंडियंस हो कि पाकिस्तानी हो, तुम तो पाकिस्तानी सोच लेके बैठे हो कि भैया तुमने इसको पार्ट ऑफ इंडिया करने की जगह उसको अलग पार्ट करना है। पता नहीं कौन गद्दार है की कोई कभी बात बात ही नहीं, हो गया, लग गया, हो गया, अब कुछ नहीं होगा। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।